पुराने ज़माने की बात है। ईरान में एक जवान और खूबसूरत बादशाह था। इसका नाम शहरयार था। वो बड़ा नेक और रहमदिल था। हर एक के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता था। रियाया इससे बड़ी खुश थी। एक दिन इसने ख्वाब में एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने इससे कहा, देखो, अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो पूरे 1 साल के लिए अपना तख्तो-ताज छोड़कर कहीं चले जाओ और इस तरह से जाओ कि कोई तुम्हें पहचान ना सके। सादा फकीराना लिबास पहनो और खाली हाथ जाओ। बादशाह ये ख्वाब देखकर परेशान हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इसकी आंख खुल गई तो इसने फिर यही ख्वाब देखा। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। बादशाह ख्वाबों को सच समझता था, इसलिए इसने सुबह उठते ही ये फैसला कर लिया कि तख्त-ओ-ताज और शाही खजाना छोड़कर चला जाएगा। अब सवाल ये था कि सल्तनत का काम किसके सुपर्द करे। बादशाह के 2 वजीर थे। इनमें एक का नाम खुर्रम था। ये वजीर बड़ा दाना और सल्तनत और हुकूमत के कामों को खूब समझता था। बादशाह को हमेशा नेक मशवरे दिया करता था। अगर किसी वक्त बादशाह कोई गलत काम करना चाहता तो वो इसे फौरन रोक देता। दूसरा वजीर बड़ा खुशामदी था। इसका काम बादशाह की तारीफ ही करना था। बादशाह दिल में इस वजीर को ज़्यादा मुखलिस और खैरख्वाह समझता था। बादशाह ने दिल में फैसला किया कि इस खुशामदी वजीर को अपनी जगह तख्त पर बिठा दे। लेकिन रात को इस बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने ख्वाब में आकर बादशाह से कहा, खुर्रम को अपना जानशीन बनाओ। बादशाह को चारों यही करना पड़ा। खुर्रम को बुलाकर सारी बात सुना दी और सल्तनत का काम इसके सुपर्द करके चला गया। थोड़े दिन तो अपने ही देश में फिरता रहा और एक लकड़हारे के साथ मिलकर लकड़ियां काटता और अपना पेट पालता रहा। आखिर इसने सोचा कि अपने मुल्क में रहना अच्छा नहीं, किसी और जगह जाना चाहिए। अपने वतन से बाहर निकल गया और 8 महीने तक देश बदेश फिरता रहा। आखिर एक ऐसी जगह पहुंचा जो इसे बहुत पसंद आई। इसने इरादा कर लिया कि बाकी 4 महीने वहीं गुजार दे। एक दिन सुबह को जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो इसने देखा कि एक नक्कारची नकारा बजाकर सब नौजवानों को शहर के बड़े मैदान की तरफ बुला रहा है। शहरयार ने भी उधर का रुख किया। वहाँ बहुत से लोग जमा थे। इसने लोगों से पूछा, भाइयों, क्या मामला है कि यहाँ खलकत का इतना हुजूम है। लोगों ने कहा, हमारे शहर के अमीर की 4 लड़कियां हैं, चारों बड़ी खूबसूरत है। वो आज यहाँ आएंगी और नौजवानों में से अपना अपना शौहर चुन लेंगी। ये बातें हो ही रही थी कि चारों शहजादियां जर्क बर्क लिबास पहने मैदान में निकल आईं। इनमें से हर एक के हाथ में एक सुनहरी गेंद थी जिस पर शहजादी का नाम लिखा हुआ था। चारों ने इधर उधर घूमना शुरू किया कि अपनी पसंद का शौहर इंतखाब कर ले। बड़ी लड़की ने अपनी गेंद वजीर के बेटे की तरफ फेंकी, दूसरी ने एक दौलतमंद सौदागर के लड़के की तरफ और तीसरी ने सरकारी खजांची के बेटे की तरफ। चौथी लड़की, जो सबसे छोटी थी, बड़ी अक्लमंद थी। इसने न दौलत की परवाह की न ज़ाहिरी शक्लो सूरत की। उठाकर अपनी गेंद एक मैले कुचैले नौजवान की झोली में डाल दी। लोग दौड़कर इधर गए कि आखिर ये है कौन जिसे शहजादी ने पसंद किया है। देखते क्या है कि एक अजनबी है। इसके हाथ में कुल्हाड़ी है। ये वही परदेसी बादशाह शहरयार था। शहर का अमीर अपनी पहली 3 बेटियों से बहुत खुश था, लेकिन इसे चौथी बेटी का चुनाव पसंद न आया। लेकिन वो शहजादी बहुत खुश थी। शहरयार जो कुछ कमा कर लाता वो इसे भी बड़ी नेमत समझकर खुशी खुशी दिन गुजारती। एक दिन शहरयार जंगल में एक दरख्त की शाख काटने लगा तो इसे वहां परिंदों का घोंसला नजर आया। इसने सोचा, इस शाख को काटना ठीक नहीं। वो आगे जाना ही चाहता था कि घोंसले में से एक सोने की अंगूठी धड़ाम से नीचे आ गिरी। शहरयार ने इसे उठा लिया और साफ करने लगा। अंगूठी चमकते ही बोली, देखो, तुमने परिंदों के घोंसले को बचा लिया। अब जो काम कहोगे करूंगी। शहरयार ने ये बात सुन ली, लेकिन इसका जिक्र किसी से ना किया। शहरयार के जितने हमजुल्फ थे सब बड़े बड़े जश्न मनाते थे। एक दिन शहरयार को ख्याल आया, मैं भी क्यों ना जश्न मनाऊं।
اس نے اپنی بیوی کو کسی بہانے سے باہر بھیجا اور پھر انگوٹھی سے کہا، لو اب میرے لیے عالیشان محل بناؤ اور اس میں طرح طرح کے لذیذ کھانے چن دو۔ یہ کہنا تھا کہ آن کی آن میں سارا نقشہ بدل گیا۔ شہریار کی بیوی یہ نقشہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ شہریار نے منہ پر انگلی رکھ کر کہا، خاموش۔ شہر کا امیر، اس کی لڑکیاں اور ان کے شوہر سب ہی یہ ٹھاٹ دیکھ کر حیران تھے، اور شہریار کا سلیقہ اور انتظام دیکھ کر سب اشش کرنے لگے۔ سوچتے تھے کہ یہ تمام خوبیاں گوان سے آدمی میں کیسے آ گئی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ شہریار لکڑہارا نہیں، بادشاہ ہے۔ یہ راز تو اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اتفاق سے شہر کے امیر کو اطلاع ملی کہ ایک ہمسایہ ملک کا بادشاہ مہمان بن کر اس کے دیس میں آ رہا ہے۔ امیر نے سوچا کہ اس کی مہمانداری کے لیے شہریار سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شہریار کو بلا کر یہ کام اس کے سپرد کیا۔ شہریار نے باخوشی منظور کر لیا۔ مہمان بادشاہ تشریف لائے۔ شہریار نے بڑھ کر استقبال کیا، لیکن مہمان بادشاہ کی نظر جو ہی شہریار پر پڑی، اس نے فوراً اس کے قدم چوم لیے۔ یہ مہمان بادشاہ دراصل خرم تھا، اس کا وزیر۔ شہر کا امیر اور اس کے وزیر سب وہاں موجود تھے۔ شہریار کا راز سب پر کھل گیا۔ شہر کا امیر بھی آگے بڑھ کر آداب بجا لایا۔ شہریار کی بیوی کی خوشی کی تو انتہا ہی نہ تھی۔ اب سفر کا سال بھی گزر چکا تھا۔ شہریار بڑے ٹھاٹ سے اپنے وزیر خرم کے ساتھ ساتھ اپنے دیس کو لوٹا اور چلتی دفعہ اپنی انگوٹھی اپنے سسر شہر کے امیر کو بطور تحفہ دے گیا۔ اسے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ ایک قاصد وہی انگوٹھی لے کر حاضر ہوا اور آداب بجا لا کر کہنے لگا، حضور، ہمارے شہر کے امیر نے یہ انگوٹھی شکریہ کے ساتھ واپس کر دی ہے، کیونکہ یہ انگوٹھی گمسم رہتی ہے، اس کا کہنا نہیں مانتی۔ آپ ہی کو مبارک ہو۔